लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केसीएल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया था। केसीएल का मतलब है कि हमारे पास कोई जंक्शन है तो उस जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उस जंक्शन से उतनी करंट बाहर चली जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम केबीएल पर क्वेश्चन करेंगे। केसीएल तो देखिए कहीं पर भी लगेगा, यदि आप जंक्शन लेते हैं तो केसीएल तो लगता ही रहेगा, है ना। तो अब आज हम इस लेक्चर में आगे केबीएल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आगे काम आते रहेंगे हमारे। तो यहाँ पर अपने को करंट फाइंड करना है हर रेजिस्टेंस में, तो ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो रजिस्टर कौन कौन से हैं? एक ही हो गया, यहाँ मैं एक बैटरी ले लेता हूँ, यहाँ एक दूसरा रजिस्टर हो गया, इधर की तरफ एक दूसरा रजिस्टर हो गया और इसको ऐसे कंबाइन कर दिया। टू ओम एकदम सिमेट्रिकल सर्किट ले लिया। ऐसे कई तरह के सर्किट सीखेंगे और हमें इन सभी रजिस्टर में करंट निकालना है। अब आप देखिए ये 4 वोल्ट की बैटरी है। करंट सर्किट में जब कई सारी बैटरी लगी होंगी तो उसमें ऐसा हो सकता है कुछ बैटरी चार्ज हो रही हो, कुछ बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। अब एक तरह का सिमेट्रिकल सर्किट है, दोनों तरह की बैटरी, दोनों बैटरीज का जो है 4 वोल्ट है, तो दोनों ही डिस्चार्ज होंगी, एक बैटरी दूसरी को चार्ज नहीं कर पाएगी इसमें। तो हम मान लेते हैं कि इस वाली बैटरी से इधर से करंट तो I1 चली। यदि बैटरी के प्लस से करंट I1 बाहर गई है तो बैटरी के माइनस टर्मिनल भी I1 करंट इंटर करना जरूरी है, ये इसेंशियल है। तो इधर की तरफ भी करंट कितनी आ जाएगी? I1 आ जाएगी। इसको इधर से मान लेता हूं कि ये करंट I2 है, तो इधर करंट I2 और इधर वापस भी I2 जाएगी। जब भी किसी बैटरी से आप करंट लेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट बाहर निकलेगा, निगेटिव टर्मिनल में करंट उतना ही इंटर करेगा। अब आप इस जंक्शन पे आइए। इस जंक्शन पे इधर से करंट आ रही है I1 और इधर से आ रही है I2। तो जंक्शन की तरफ जितनी करंट आएगी जंक्शन से बाहर भी उतनी जाएगी। तो जंक्शन पर कितनी आई? I1 प्लस I2। तो जंक्शन से बाहर जो करंट है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब आपको इसमें लूप रूल लगाना है। तो मैं ऐसे चलता हूँ, दिस इज लूप 1 और इसमें ऐसे चलता हूँ, दिस इज लूप 2। कोई भी डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करंट की डायरेक्शन में ही ट्रेवल करें। रेजिस्टेंस में करंट कहाँ से फ्लो करेगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और आप जब हाई टू लो जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा तो उसको माइनस से लगा देंगे। ये मैंने आपको केबीएल पहले सिखा रखा है, एक बार फिर आप यहाँ देख लीजिए। यदि मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, मैं इधर जा रहा हूँ, करंट इधर जा रहा है और ये R और I है, सो मैं यहाँ भी तो माइनस IR लिखूंगा। और यदि इसके मैं अपोजिट आ रहा हूँ तो करंट उस पर कितना लिख दूंगा? प्लस IR लिख करके ऐसे बता सकता हूँ मैं। तो ये मैंने आपको सब पहले बता दिया है। तो पहली वाली लूप में हम कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से एक पॉइंट मार्क किया। अब यहाँ से पॉइंट मार्क किया तो पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर वापस यहाँ आ जाऊँगा। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? लूप 1। तो लूप 1 ले लिया। लूप 1 में गए तो ये -2I1, क्योंकि ये करंट I1 है रेजिस्टेंस में एंड वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन, यहाँ इधर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें तो करंट कितनी है? I1 प्लस I2 है, तो -2I1 प्लस I2। फिर यहाँ से गए तो एक बैटरी पड़ी, लेकिन बैटरी में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ गया, तो +4 = 0, वहीं पहुँच गए। अब इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए। तो अब यदि इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2i1 -2i1 -2i2 इज इक्वल टू -4, उधर चला गया। सो अब यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर 2 + 2 4, सो 4i1 + 2i2 इज इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ इसको ऐसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2i1 + i2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। तो ऐसे फर्स्ट बता सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर किसके लिए लेंगे, लूप नंबर 2 के लिए। तो फॉर लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 में मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और ऐसे चलता हूँ, है ना, इधर की तरफ इस तरह नहीं चलने हैं, ऐसे सेम ये मैंने डायरेक्शन मार्क कर रखी है। तो अब जब यहाँ से चलेंगे, जो पॉइंट मार्क कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -2i2, फिर यहाँ हो जाएगा -2 i1 + i2 और +4 इज इक्वल टू 0। एकदम आइडेंटिकल टाइप का इक्वेशन आ रहा है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2i1 माइनस प्लस, सो ये आ जाएगा माइनस, ये दो हैं, -2i2 और -2i2, सो इट इज -4i2 इज इक्वल टू -4। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो i1 + 2i2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन अपने को सॉल्व करने आते ही होंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड से हम बता सकते हैं। सो एलिमिनेशन मेथड से कैसे बताएं, जैसे यहाँ 2i1 है और यहाँ i1 है, यहाँ i2 है और यहाँ 2i2 है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ। तो ऐसे लिखा जाएगा, किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं, इक्वेशन 2 -2 इंटू इक्वेशन 1। तो आ जाएगा आसानी से। मैं लिख देता हूँ पहले i1 + 2i2 इज इक्वल टू 2, और 2 इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4i1 + 2i2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ क्योंकि मैंने माइनस किया है, ये माइनस और ये भी माइनस हो गया, तो ये तो देखिए कट गया। तो ये कितना हो जाएगा, -3i1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आराम से बता सकते हैं। पहला दूसरा इक्वेशन लिख लिया मैंने, i1 + 2i2 इज इक्वल टू 2, और अगला वाला कितना दिया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट वाले को, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 4i1 + 2i2 इज इक्वल टू 4, और माइनस कर दिया। माइनस किया तो ये कट गया, ये -4 + 2 ये -2 हो जाएगा। अब -4i1 + i1 ये -3i1। सो इधर की तरफ हमारे पास आ जाएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से, -3i1 इज इक्वल टू -2। सो देयरफॉर i1 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। तो ये आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया। अब इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखिए जरा, ये हुआ था 2i1 + i2, सो 2i1 + i2 इज इक्वल टू 2 आ गया। वैल्यू पुट करेंगे 2i1 इज 2/3 + i2, और ये किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। तो i2 इज इक्वल टू, उधर की तरफ चला गया 2 - 4/3 होगा, 2 × 2, तो i2 आ गया 6 - 4, इट इज 2/3 एम्पियर। अब देखिए दोनों करंट क्या आ रही, सेम आ रही है, आना ही था। दोनों लूप में मैंने आइडेंटिकल बैटरीज ले रखी है। अब आप देखिए समझ सकते हैं, कई तरह के कई मेथड हो सकते हैं सर्किट सॉल्व करने, कोई सिंगल तरीका नहीं होता है। हमारे सिलेबस में KVL और KCL है, और अभी हम KVL प्रैक्टिस कर रहे हैं। KCL बाय डिफॉल्ट यहाँ लगी गया है। जब भी हमारे पास कहीं पर 3 वायर आकर के एक जगह से कनेक्ट होंगी तो अपने आप KVL लग जाएगा। तो इधर से कितनी करंट आई, i1, और इधर से कितनी करंट आई, i2, तो इधर अब मिलकर कितनी जाएगी, i1 + i2। मेरे पास 2 लूप थी और मैंने 2 लूप में लगा दिया, इधर से चले गए
ये इधर की तरफ और इधर चले गए। एलिमेंट हमारे पास केवल दो होते हैं, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस। जब हम लूप रूल लगा रहे होंगे, कई रेजिस्टेंसेस में हम पोटेंशियल का सम करेंगे, तो हमें अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा, मतलब विद प्रॉपर साइन लेना होगा। अब जो बढ़ रहा है उसको प्लस लिख लेंगे और जो घट रहा है उस पोटेंशियल को माइनस लिख देंगे। बैटरी में बढ़ने घटने में कोई फर्क पड़ नहीं रहा होता, क्योंकि बैटरी के हमें तो पता रहते हैं टर्मिनल। यदि हम निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गए हैं तो पोटेंशियल बढ़ गया, पॉजिटिव से निगेटिव गए तो घट गया। सो बैटरी में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे होंगे तो हमें करंट देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जानना जरूरी नहीं है कि हमारी बैटरी चार्ज हो। लेकिन रेजिस्टेंस में हम जब लिख रहे होंगे तो रेजिस्टेंस में जानना जरूरी है करंट कहाँ से कहाँ जा रही है। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होगी, फ्लो होगी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अब हम इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी टेकअप करेंगे आगे। तो दूसरे क्वेश्चन को यही मैं लिख देता हूं। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा भी मैं आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं। सिक्स वोल्ट 4 वोल्ट ना, 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो इसमें अपनी क्या बताएंगे, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। जी है भाई, एकदम आसानी से बता पाएंगे हम। सब देखिए, इस सर्किट में दो बैटरी लगी है, तो बड़ी वाली बैटरी कौन है, 6 वोल्ट। तो पहले आप 6 वोल्ट वाले से चलिए। तो मैंने मान लिया कि इस बैटरी ने कितना करंट दिया, यहाँ से I1। तो यदि यहाँ से I1 करंट निकला है ना, तो इसके निगेटिव टर्मिनल में करंट I1 इंटर जरूर करेगा, ये इसेंशियल है पहले में। अब ये जो करंट I1 इधर गया, ऐसा हो सकता है कि कुछ करंट इधर चला जाए, कुछ इधर चला जाए और बैटरी चार्ज होने लगे, एकदम पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस बैटरी से भी करंट आ रहा हो, दोनों मिलकर इधर जा रहा हो, ये हमें अब पता नहीं है। सो हम कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम अपनी तरफ से डायरेक्शन मान सकते हैं। तो मैं दोनों को डिस्चार्जिंग मान के लगा देता हूँ, और हम दूसरे मेथड में हैं, हम एक को चार्जिंग मान के भी लगा सकते हैं। तो हमारे आंसर में दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने माना कि इधर से I1 है, और चूंकि ये बैटरी है तो इससे करंट जो बाहर आ रही है वो कितनी जा रही है, I2। इधर से तो करंट I2 आ गई, चूंकि यहाँ से I2 बाहर निकला था तो I2 इसके अंदर भी क्या होगा, इंटर करेगा ही करेगा। फिर इधर आ गया, तो इधर जंक्शन से I1 आ गया, इधर से कितना हो गया I2। तो दिस विल बी इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐसे सॉल्व करके हम बता सकते हैं। अब इसको इधर की तरफ से तो I1 मान लेंगे, और इधर की तरफ से हम इसको I2 मान लेंगे। I1 और I2 ऐसे मान लिया है ना, सेम एकदम वही मेथड रखते हैं। लेकिन चूंकि ये 6 वोल्ट की बैटरी बड़ी बैटरी है, तो इससे करंट निकलेगी। जब उस जंक्शन पे जाएगी तो डिपेंड करेगा आप उसके पोटेंशियल पर कि उधर, जैसे मान लो वो जो बीच का रेजिस्टेंस है, यदि उसका पोटेंशियल उस 4 वोल्ट के पोटेंशियल से ज्यादा आ रहा है, तब तो 4 वोल्ट वाली बैटरी कभी भी करंट नहीं दे सकती है, वो चार्ज होने लगेगी। और यदि बीच वाले में जो रेजिस्टेंस है ये 4 वोल्ट से कम आ गया, तो वो वाली बैटरी जो है डिस्चार्ज होगी। ये हम बता सकते हैं। अभी आप इस तरह का कोई प्रेडिक्शन मत करिए, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए लूप लेकर के, ये एक स्किल गेन करिए। बाद में हम जब सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लगा लेंगे तो हमारे अंदर इंसाइट डेवलप हो जाएगी, जो हम खुद ही बता पाएंगे करंट किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी। बट सर्किट सॉल्व करते समय इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिंपल सर्किट से लेंगे। हमारे सिलेबस में जब करंट पूछा जाएगा तो 3 लूप से ज्यादा के सर्किट आज तक किसी एग्जाम में नहीं आए, तो अपने को इससे अधिक जो है जाने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस कंसीडर लूप नंबर 1। सो लूप 1, ये आप यहाँ से चलिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। -2 I1 इधर चले आए, -2
I1 प्लस I2 और वापस इधर चले गए तो प्लस 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0 आ गया। वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 6 लिख दिया। सो माइनस 2I1 कितना हो गया 4I1, तो ये मैंने 4I1 लिख दिया। और ये माइनस 2I2 है, माइनस हटा दिया तो प्लस 2I2 और इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया। अब आप इसे 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं। सो 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। ये फर्स्ट हो गया, तो ये पहला इक्वेशन मान सकते हैं। इस तरह सेकंड वाली इक्वेशन को आप यहाँ से चालू कर दीजिए। सो 2I2 माइनस 2I2 माइनस 2I1 प्लस I2 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर लूप नंबर 2 लिख सकते हैं आप। सो लूप 2 में वहाँ से गए तो माइनस 2I2 फिर माइनस 2I1 प्लस I2, इसके बाद प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब माइनस 2I2 है माइनस 2I1, सो ये तो मैं कितना लिख दिया 2I1 माइनस 2I2 माइनस 2I2 4 हो जाएगा, तो प्लस 4I2 और उधर जाकर वो माइनस होगा, मैंने दोनों तरफ से माइनस हटा दिया है। अब देख ले सॉल्व करके, है ना। इस तरह के बेसिक इक्वेशन अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया सेकेंड। अब आप देखिए आ जाएगा आसानी से। I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2 आ गया और 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब आप ऐसे करेंगे कि इक्वेशन 1 में से 2 को, जैसे 2I1 है और यहाँ केवल I1 है, वहाँ 2I2 है और यहाँ केवल I2 है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले से घटा दीजिए। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1। अभी आप पूरा लिखा कीजिए, है ना, फिर आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो 2 1 से मल्टीप्लाई करना है सर। 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। और इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा कितना 4I1 प्लस, देखिए यहाँ केवल I2 है तो 2I2 हो गया। सो 2I2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ये 3 है तो ये किसके इक्वल हो गया 6 के इक्वल हो गया। अब आप देखिए इसको समझ करके, मैंने माइनस किया है तो यहाँ माइनस और ये माइनस, तो ये कुछ इक्वेशन 1 को कुछ गड़बड़ लिख दिया, डबल लिख दिया, कोई बात नहीं, ये हटा देता हूं मैं। ये ऐसे है, ऊपर वाला लिखा गया था। तो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2 अब करेक्ट हो गया हमारा। चेक कर लेते हैं, इक्वेशन 2 है तो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2, I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, और पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। तो अब देखिए माइनस और ये, तो ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास इधर कितना बचता है, माइनस 3I1 इज इक्वल टू ये माइनस 4 आ गया, इसलिए I1 की जो वैल्यू है वो 4/3 एम्पियर आ जाएगी। I1 तो आपका प्लस में ही आएगा, आप देख लीजिए। I1 तो एकदम करंट माना हुआ, I2 के साथ चक्कर हो सकता है। I2 हमने माना है कि बैटरी इधर आ रही है, यदि ये वोल्टेज ज्यादा हो तो हो सकता है कि चार्ज होना चालू हो जाती। सो I2 का साइन अलग आ सकता है, लेकिन I1 तो अपने साइन के साथ ही आएगा। अब हम आगे देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे सामने लिखा है, इसी को लिख देता हूं मैं। I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2 आ गया। I1 4/3 प्लस 2I2 इज इक्वल टू I2। तो आप पूरा ही सॉल्व कीजिए। I2 2 माइनस 4/3, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सो इट इज 2/3। सो I2 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर आ गया। ये भी प्लस में आ रहा है, एकदम करेक्ट है। तो 4/3 और 1/3, तो 5/3 करंट आ गई। तो इसमें जो है आपकी करंट 5/3 चली गई। इस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं लूप लगा करके।
तो आप देखिए जरा एक बार समझ करके देखते हैं। यहाँ से करंट I1 कितनी आई 4/3, तो इधर से गई 4/3, इधर से कितनी आई 1/3, तो यहाँ से 1/3, तो 4/3 1/3 ये कितना हो गया 5/3। तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया, यदि आप इसके पोटेंशियल को लगाना चाहते हैं तो 5/3 इंटू 2 10/3 वोल्ट है। अब 10/3 वोल्ट यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल हो गया है ना, B = IR लगा दिया, तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IR के, और I है कितना 5/3 और R कितना है 2, तो 10/3 पोटेंशियल यहाँ आया। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ तो 4 है, तो 10/3 इस 4 वोल्ट से क्या है कम है, इसका मतलब कि ये यहीं से जाएगी। यदि ये 4 वोल्ट से ज़्यादा आ जाता तो निश्चित रूप से वो चार्ज होना चालू हो जाता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी 6 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट की बैटरी मान के देख लेता हूँ, है ना। मैं इसका दूसरा भी तरीका था कि इधर नहीं मान करके आप ऐसे करंट मान सकते थे, तो मैं अगले वाले में डिस्कस कर लूँगा। समझिए चीज़ों को प्रोग्रेसिव समझिए कि हो क्या रहा है सर्किट में, और हम इन बातों को बहुत सिंपल सर्किट के थ्रू ही समझ सकते हैं, आगे इन्हीं का काम आएगा। 3 लूप से ज़्यादा के सर्किट करंट निकालने के लिए नहीं आते हैं, ना हमारे में आए हैं, ना जेई मेन में आए हैं, ना ही जेई एडवांस में आए हैं। सो मैं आपको बाद में एक बार ये चैप्टर हो जाएगा तो अभी तक अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का एक रिव्यू करके बताऊँ कैसे आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप इसमें लूप बड़ा करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसलिए एग्जाम में वो 2 या 3 लूप से ज़्यादा के क्वेश्चंस होते नहीं हैं। तो अगले वाले को देख लिया जाए अब। आई एम टेकिंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये मैं जानबूझ के इंटेंशनली ले रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आए। ये 2 वोल्ट ले लिया, इसको मैंने 10 वोल्ट कर दिया, यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने 2 ओम रखा, इसका 2 ओम रखा, इसका 2 ओम रखा। अब मुझे करंट निकालना है। सो अब देखिए, अब निश्चित रूप से यहाँ पर ये बैटरी अब डिस्चार्ज नहीं हो सकती है, ये बैटरी काफ़ी बड़ी है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा यहाँ, यदि ये 2 वोल्ट है तो ये बैटरी करंट नहीं देगी, 2 वोल्ट से ज़्यादा है तो बैटरी चार्ज होगी, 2 वोल्ट से कम है तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, ये भी है ना। सो मैं वही मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया कि यहाँ से जो करंट है वो कितनी जाती है I1, यहाँ से करंट I1 निकली है तो यहाँ पहुँचेगी भी कितनी I1। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकलेगी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में उतनी ही करंट क्या होगी इंटर कर जाएगी। फिर आप इधर की तरफ आ जाइए, यहाँ I1 है, सेम मैं मान लेता हूँ, कोई मतलब हम अभी एजम्पशन नहीं चेंज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दूसरा एजम्पशन मान के भी दिखाऊंगा। इधर से I2 आ गई तो ये तो करंट कितनी हमारे पास आ गई I2, और इधर की तरफ मिल करके जंक्शन से बाहर कितनी चली जाएगी I1 प्लस I2 जाएगी। क्यों, ये पता है ये जंक्शन है, इस जंक्शन से इधर से करंट कितनी आई I1 और इधर से करंट कितनी आई I2, तो नीचे कितनी चली गई I1 प्लस I2। दिस इज एज पर आवर जंक्शन, इसमें I2 जंक्शन की तरफ आ रही होगी, ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि इधर की बैटरी का वोल्टेज कम है और इधर बहुत ज़्यादा है, सो बैटरी के डिस्चार्ज होने के चांसेस कम ही हैं। सो मुझको लगता है अभी, या आप भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि अभी 2 वोल्ट की बैटरी चार्ज होने की जगह डिस्चार्ज होने की जगह चार्ज होगी, तो जो I2 उसके प्लस से बाहर आया है उसके प्लस में क्या करेगा अंदर जाएगा। लेकिन हमने उल्टा मान लिया है, यदि हमने कहीं पर करंट को उल्टा एज्यूम कर लिया है तो उसका साइन केवल उल्टा आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन में आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो लेट अस फॉलो अ रूल। तो दिस इज लूप नंबर 1 एंड दिस इज लूप नंबर 2, ऐसे हो गया लूप 1 एंड लूप 2। तो ये हो गया किसके इक्वल, लूप 1 के इक्वल हो गया। अब -2I1 और यहाँ कितना हो जाएगा -2I1 प्लस I2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सबको क्लियर हो गया होगा। अभी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा तो माइनस, और बैटरी में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बढ़ गया तो प्लस, तो यहाँ बैटरी में तो बढ़ ही रहा है प्लस,
माइनस से प्लस वाई टर्मिनल में चला गया। अब आप देखिए -2i1 कितना हो गया -4i1, तो मैं इसे लिख देता हूँ 4i1 -2i2 को इसको लिख दिया +2i2। साइन क्यों फ्लिप कर दे रहा हूँ, क्योंकि 10 को उधर ले जाऊंगा तो -10 होगा, दोनों तरफ से 10, दोनों तरफ से माइनस हटा दिया मैंने। अब 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2i1 + i2 = 5, ये फर्स्ट आ गया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा, लूप नंबर 2 के लिए। तो लूप नंबर 2 के लिए जब आप लिखेंगे तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं एक डॉट लगा देता हूँ और फिर ये हमने डायरेक्शन लगा ही रखा है। तो यहाँ पर कितना होगा -2i2 -2i1 + i2, मैंने रेजिस्टेंस नहीं बदला कहीं एक जगह भी, एंड +2 = 0 आ गया। तो आप देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2i1 2i2 और 2i2 4i2 हो जाएगा। तो 4i2 और +2 उधर जाकर के माइनस हो गया था, इसलिए मैंने दोनों तरफ से माइनस हटा दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो i1 + 2i2 = कितना हो गया 1, ये आ गया फर्स्ट में। अब आप देखिए यहाँ 2i1 है, यहाँ i1 है, यहाँ i2 है और यहाँ 2i2 है। तो किसी को भी कहीं से माइनस कर सकते हैं आप। तो मैं ऐसा लिखता हूँ इक्वेशन 1 -2 × इक्वेशन 2। तो आप देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इस बार। तो इक्वेशन 1 के 2i1 है और यहाँ 2i1 से नहीं, डायरेक्ट लिखने की जगह पूरा लिख लेते हैं। अभी हम पूरा ही लिखेंगे, बाद में देखेंगे। 2i1 + i2, कैलकुलेशन आप पूरा करना सीखिए। यदि आप डायरेक्ट सोचना सीखना चाहते हैं तो पहले दिमाग को सिस्टमेटिक सिखाना सीखिए, बाद में इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कंप्यूटर में सॉल्व करके सब सिखा दूंगा। प्रोग्राम लिख करके आप बटन दबाते रहिए, वैल्यू पुट करते रहिए, खुद ही आंसर देता रहेगा। तो हमारे लिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना बहुत आसान नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपना स्किल डेवलप करना है। तो स्किल डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप हर एक स्टेप लिखिए, इसके बाद आपका दिमाग इतना ट्रेंड हो जाएगा कि डायरेक्ट सोच पाएगा। तो मैं आपको इसलिए पूरा ही बता रहा हूँ, और ये इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है पहले वाले को, तो 2i1 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4i2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2। ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब आप देखिए माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो इधर कितना हो गया -3i2, तो -3i2 = -2 और ये 5, तो आ गया 3। सो देयरफॉर i2 i2 कट जाएगा, i2 -1। -1 आ गया। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें तो प्लस आ नहीं सकता है, i2 की वैल्यू तो उल्टा ही आई, क्योंकि इधर की तरफ बैटरी बड़ी है, उधर की तरफ बैटरी काफ़ी छोटी कर दिया, ये आ गया। अब जब i2 आ गया है तो i1 भी लिख लीजिए। यहाँ पर i2 की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस इधर जाके +6 हो गया, तो i1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना। तो i1 की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। तो ये ऐसे सॉल्व होके आ गया हमारे पास, है ना। i1 = 3 एम्पियर। अब आप जरा समझिए, इधर से करंट कितना चला 3 एम्पियर का, इधर से कितना आया -1, तो 3 - 1 कितना हुआ 2। तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा 2 आएगा। तो इस ब्रांच में करंट 2 है, इस ब्रांच में 3 है, और इस ब्रांच में -1 का मतलब इसमें डायरेक्शन अलग है, तो -1 का मतलब पलट गया। तो ये जो हमने माना था कि इधर करंट आ रहा है तो इधर जा रहा है, तो हुआ क्या, इधर से करंट कितना आया 3 एम्पियर का, इधर कितना चला गया 1, तो बचा कितना 2। तो आप इस पर देखिए 2 आ ही रहा है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सॉल्व करते समय कभी भी इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है कि करंट किधर से जाए। हाँ, करंट हम करेक्ट मानने की कोशिश करेंगे कि हमें करेक्ट डायरेक्शन पता चल जाए, लेकिन इससे हमें एट द एंड कोई फर्क पड़ता नहीं है सॉल्व करते समय। तो जो बैटरी बड़ी है, देखिए करंट तो वही सप्लाई करेगी, सो हम उसको ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया था
अब आप ऐसे नहीं लेना था तो आप जो है उल्टा लूप मान करके लगा लीजिए। तो मैं इसी सर्किट को दोबारा सॉल्व करके आपको सिखाता हूँ, है ना। अब आप सही कॉपी में लगाएंगे सॉल्व करके। तो इधर की तरफ मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, एक इधर की तरफ रेजिस्टेंस है, एक इधर की तरफ रेजिस्टेंस है, एक इधर बैटरी है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। ये हो गया ऐसे, ये था 10 वोल्ट, इधर की तरफ 2 वोल्ट है, इधर 2 ओम है, ये भी कितना है 2 ओम है, और इधर की तरफ भी कितना है 2 ओम है। ये आ गया। अब मैंने माना था ये बड़ी बैटरी है, तो इधर की तरफ करंट I1, इधर की तरफ कुछ मान लेता हूं मैं, इधर मान लिया कि इधर करंट कितना चला गया I2, तो इधर I3 मान सकते हैं या I1 माइनस I2 मान लीजिए। मैंने कितना मान लिया I1 माइनस I2, ये आप फ्री है कुछ भी मानने के लिए। तो यहाँ I2 आया, तो यहाँ जो सर्किट से बाहर भी कितना करंट जाएगा I2। अब इस जंक्शन पे आ जाइए, इधर से ऊपर से कितना करंट आ रहा है I1 माइनस I2, इधर से कितना आया I2, माइनस I2 प्लस I2 कट गया, तो इधर करंट कितना चला गया I1। तो आप देखिए एकदम करेक्ट हो गया, है ना। तो इधर से I1 गया और इधर आ गया। हर तरह के क्वेश्चंस में आपको एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो मैंने क्या माना कि इधर से इस ब्रांच में करंट कितना गया I1, आगे इधर कितना चला गया I2, तो I1 आया और I2 बाहर चला गया, तो बचा कितना I1 माइनस I2। तो जो रिमेनिंग करंट है वो इस ब्रांच में चला गया। सो मैंने उसको कितना मान लिया I1 माइनस I2 मान लिया। अब हम आगे क्वेश्चन तो समझ ही रखे थे कितना कितना करंट जाएगा। तो आप इसको लूप नंबर 1 मान लीजिए। अब ये इधर करंट जा रही है, तो इसको मैं लूप नंबर मान लेना। सेम इस तरीके से लूप मान लिया। हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या करंट का एजम्पशन लेते हैं और लूप किधर मान देते हैं। लूप 1 देख लीजिए, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो कितना हो गया -2I1, और इधर भी इस वाली ब्रांच में भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -2I1 माइनस I2। और फिर आप जब यहाँ गए तो बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो +10 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो -2I1 माइनस 2I1, ये हो जाएगा 4I1, है ना। माइनस हटा दिया मैंने 4I1, और माइनस माइनस कितना हुआ प्लस हो गया। तो इसका तो साइन फ्लिप होगा। तो यहाँ पर पूरा ही लिख देता हूँ जिससे अपने को दिक्कत नहीं हो। -2I1 माइनस 2I1 माइनस 4I1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2I2, और इधर कितना हो गया ये -10। 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2I1 माइनस कितना हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 5। ये है फर्स्ट। लूप 2 ले लिया यहाँ से, तो इसके इक्वल हो जाएगा -2I2, यहाँ -2 आ गया, और ये रिवर्स में चला गया, इसको उल्टा करंट आ रही है। और हाँ आप देखिए कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और ऊपर, और करंट आ रहे नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर। तो हम करंट के अपोजिट है, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो +I1 माइनस I2 वापस वहीं चले गए, तो कितना हो गया 0। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखा जाए जरा। तो कितना कितना हो गया 2I1 आ गया, तो यहाँ 2I1 लिख दिया, -2I2 माइनस 2I2 माइनस 4I2 हो गया, और ये माइनस इधर जा करके प्लस हो गया। तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, I1 माइनस 3I2, नहीं I1 माइनस 3 नहीं, I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया, देखिए सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, है ना। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ये वाला 2I1 है और ये I1 है, तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 2I1 है और यहाँ केवल I1 है, तो -2 इंटू इक्वेशन 2 आ गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2I1 और 2I1 ये तो कट गया, यहाँ -I2 है और माइनस से प्लस हो गया, तो 4I2 माइनस I2 कितना बच गया, ये 3I2 यहाँ हो गया, है ना। ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इंटू 2 4, तो
और माइनस किया तो 4i2 प्लस का हुआ और i2 3, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया है, तो 2 तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप देखिए i2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 एम्पियर। तो ये वाले ब्रांच में इधर जो करंट है वो 1 एम्पियर ही जाएगी, और पहले भी i2 ये 1 एम्पियर ही था, बट माइनस में आ रहा था -1, तो हमने इधर माना था, अब हमने इधर मान लिया है, तो देखिए 1 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से आप i1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो i2 1 है, तो 1 है ना, तो ये -1 इधर जाके +1 हो गया, तो 5 + 1 6, तो 6/2 कितना हो गया, 3। तो i1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 3 एम्पियर की इक्वल हो गई। तो इस क्वेश्चन का टेक होम लेसन हमारे लिए क्या रहा कि यदि हमारे सर्किट में अभी तो कई सारी बैटरी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बैटरी के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हैं अभी आने वाले टाइम में हमारे पास। तो कई सारी चीज़ें हैं अभी आने वाली है। हम एक बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक ही तरह के क्वेश्चन लिया है, सिर्फ मैं एक तरफ की बैटरी बढ़ाता गया हूँ। तो आप देख लीजिए, है ना। अब एक बार थोड़ा समझ करके देखते हैं, एक छोटी सी बात, इस वाले रजिस्टर में कितना करंट गया, i1 - i2, i1 कितना है 3 - 1 2, तो इस रजिस्टर में 2 एम्पियर गई, पहले भी जा रहा था 2 × 2, इसमें पोटेंशियल कितना हुआ 4, तो 4 वोल्ट का यहाँ है। तो यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का 4 है, तो ये तो पैरेलल ब्रांच है, तो यदि यहाँ से 4 है तो इस रास्ते में भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ तो अकेले कितना ड्रॉप हो गया 2 वोल्ट का, तो बचा कितना 2 वोल्ट, तो इस रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट का ही ड्रॉप आएगा। 2 वोल्ट का ड्रॉप आने के लिए 1 एम्पियर की करंट चाहिए, तो 1 एम्पियर की करंट जा रही है। कोई भी यदि आप 2 पॉइंट लेते हैं, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ाया गया होगा कि ये जो पोटेंशियल है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल यदि आप लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पाथ के लिए सेम होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। EM वेव पढ़ाते समय मैं आपको ये सब बताऊंगा। मैक्सवेल के इक्वेशन डेवलप करेंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी वाले फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, और जो फील्ड कंजर्वेटिव होती है उसी के लिए हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। सो अपने आप में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हो गया कि जैसे मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में देखूं, तो आप जिस भी रास्ते से आएंगे ना, यदि यहाँ पर 2 वोल्ट है तो इधर से जाएंगे तो 2 वोल्ट आएगा, इधर से आएंगे तो भी कितना आएगा 2 वोल्ट ही आएगा। इससे ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो सकता है। तो हम ऐसे करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक लूप वाली इलस्ट्रेशन करा दी। अब मैं आपको 2 सिंपल क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जिससे अपने को कुछ और चीजें थोड़ा पता चले। मैं ऐसा करता हूँ, एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ और एक बैटरी लगा देता हूँ, फिर एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, फिर एक बैटरी लगा देता हूँ। ये एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे जो है, और मैं कुछ ज्वाइन ही नहीं कर रहा इसमें। ऐसे ही ज्वाइन कर दिया केवल बस। ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी ले लिया, ये 10 ओम और यहाँ पर 5 ओम। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के क्रॉस इजी है। कौन सी बैटरी बड़ी है, 12 वोल्ट वाली, यहीं से करंट बाहर आएगी, कितनी हो गई I, क्योंकि यही करंट है, यहीं घूम करके यहीं आएगी, जितनी प्लस से निकलेगी उतनी माइनस, वहाँ माइनस में इंटर करेगी। तो एक ही सर्किट है, कहीं पर कोई जंक्शन नहीं है, इसलिए सब जगह करंट की वैल्यू कितनी रही, I ही रही, और लूप मैंने ऐसे मान लिया, है ना। अभी आपको मैं लूप रूल लगाना सिखा रहा हूँ। ये एक ही ब्रांच है, कुछ है नहीं कहीं पर। ये आप जंक्शन नहीं बोलेंगे इसको, ये तो केवल 2 ही वायर हैं यहाँ पर। जंक्शन बनाने के लिए एक वायर और बांधना पड़ेगा, तब जा करके हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, अब आप इसको देखिए जरा कैसे बता पा रहे हैं।
यहाँ पर सॉल्व करने के लिए लूप ले लेते हैं, फॉर द लूप, जो हमें लूप दी हुई है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बैटरी कॉम्बिनेशन भी मैं आपको उसको सिखाऊंगा। अभी हम तो केवल केवीएल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। सो लूप के लिए चलेंगे। सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, जब इधर से आगे गए तो माइनस वाले से प्लस टाइम में गए तो वोल्टेज बढ़ गया, 6 हो गया। फिर यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -5 आई, फिर ये प्लस से माइनस गए बैटरी में तो फिर वोल्टेज बढ़ गया +12, फिर इधर जा रहे हैं -10 आई इज इक्वल टू 0। रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया 15i इज इक्वल टू कितना हो गया 18 के इक्वल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 15, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 6/5 एम्पियर। ये देखिए आई की आपके पास वैल्यू आ गई। तो ऐसे आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन लगाइए, डीपीपी में मैं आपको दे दूंगा, और डीपीपी देने के बाद मैं आपको 2 दिन 3 दिन सॉल्व करने के समय देता हूँ। इसके बाद उसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। सफिशिएंट टाइम लेकर पढ़िए, कोई बहुत जल्दी में काम करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पोटेंशियल बताना है। सो पीडी अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, सो V10 इज इक्वल टू आई आर, ही तो लगाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर होता है तो आई आर, अब इसे कोई प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, वैल्यू लिख रहे हैं हमें ना। तो आई आर, और आई की वैल्यू कितनी है 6/5, आई की वैल्यू 10, तो यहाँ 25 किसके इक्वल हो गया 12 वोल्ट के इक्वल हो गया। एंड V5 ये कितना लिखेंगे आई आर, आई 6/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो आप देखिए टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया 18 वोल्ट का, और टोटल बैटरी भी कितनी 12 + 6 18 है। तो टोटल बैटरी का जो हमने लगाया वोल्टेज कितना लगाया था, एक 12 वोल्ट की बैटरी और एक 6 वोल्ट की बैटरी। दोनों ही बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब दोनों ही बैटरी सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रही है। इसलिए टोटल जो वोल्टेज बैटरी से अवेलेबल है सर्किट को वो तो 18 वोल्ट है। इसलिए रेजिस्टेंस में भी 18 वोल्ट का ही टोटल ड्रॉप आएगा। अब मैं इसमें से एक बैटरी को पलट देता हूँ, फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। मैं एकदम एग्जैक्टली वही ले रहा हूँ, ये 12 वोल्ट ले लिया, यहाँ ले लिया, और इस बैटरी को उल्टा कर दिया मैंने इस बार। अब ये हो गया। क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड आई एंड वी, सभी में कहाँ निकालना है, ये 10 ओम और ये 5 ओम, 12 वोल्ट और ये 6 वोल्ट। ऐसे अब आप देखिए सबसे बड़ी बैटरी तो यही है, यहाँ से करंट बाहर निकलेगी, जब यहाँ से बाहर जाएगी तो माइनस में इंटर भी करेगी। अब आप उल्टा डायरेक्शन कहीं भी नहीं मान सकते, एक ही लूप है तो केवल ऐसे हो गया, और लूप ऐसे मान लेते हैं। तो इस बार 6 वाले वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है, तो एक तो करंट दे रही है और एक खुद उस पर करंट ले रही है। मतलब 6 वोल्ट की बैटरी इस बार एनर्जी सर्किट को सप्लाई नहीं कर रही है। तो टोटल सर्किट में वोल्टेज 12 + 6 अवेलेबल नहीं है। 12 वोल्ट की बैटरी ही एनर्जी रेजिस्टेंस को दे रही है, और 12 वोल्ट की ही बैटरी एनर्जी किसको दे रही है 6 वोल्ट की बैटरी को दे रही है। तो आप यदि वोल्टेज लेंगे तो आप ऐड नहीं कर सकते इसको। तो 12 - 6 वोल्ट आपको अवेलेबल है एनर्जी सप्लाई करने के लिए, 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15। तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी 6/15, तो ये इतनी करंट आएगी आपकी। तो आप देख लीजिए लगा करके, है ना, सॉल्यूशन में। तो आप ये आंसर लगाएंगे फॉर द लूप, तो आप ये लूप के लिए बता सकते हैं। फॉर द लूप आप देखिए यहीं से मैं चालू कर देता हूँ। तो यहाँ बैटरी के हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल पोटेंशियल कम हो गया तो -6 लिख दिया, और इसके बाद एक करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -5i + 12 - 10i इज इक्वल टू 0। सो 15 और 6 आ जाएगा, तो 15i इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। माइनस मैंने ये तो i की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था 6/15 आएगा ही आएगा।
3 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2/5 एम्पीयर करंट कम हो गई, क्योंकि सर्किट में इस बार 18 वोल्ट अवेलेबल नहीं है। सो 12 वोल्ट वाली बैटरी जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो निश्चित रूप से बैटरी डिस्चार्ज होगी, और जिसका पोटेंशियल कम होगा बैटरी क्या होगी। तो मैंने आपको आज बहुत सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन कराए, दो बैटरी लगा के कराया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने पैरेलल बैटरी लगा दी थी, है ना, इसमें हमने उनको सीरीज में ही लगा रखी है। तो उधर बैटरी लगाया था तो उसमें से भी एक बैटरी चार्ज हो गई और एक डिस्चार्ज हुई। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन लिया जिसमें एक बार एक बैटरी चार्ज, एक तो डिस्चार्ज ही होगी जिसका वोल्टेज बड़ा है, और जो छोटे वोल्टेज वाली बैटरी है उसको मैंने उल्टा करके लगा दिया तो वो चार्ज होने लगी। तो इस तरीके से हम बड़ी बैटरी से छोटी बैटरी को चार्ज कर पाते हैं। अब पीडी निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स में यहाँ पर V10 यदि आप लिखते हैं तो IR लिखूंगा मैं, I इक्वल 2/5 इंटू 10। सो ये कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। So this is 4 वोल्ट। और B5 वाली को यदि आप लिखता हूँ तो ये IR होगा, I इक्वल 2/5 इंटू 1, 2/5 इंटू 1 नहीं है, 5 है, कट गया तो कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो आप देखिए टोटल ड्रॉप कितना आ रहा है, 6 वोल्ट आना ही चाहिए। और ये बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी है, ये डिस्चार्ज हो रही है और ये चार्ज हुई, तो 12 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 6। तो बैटरी का नेट पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस में 6 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी सर्किट में उतनी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो मैंने आज आपको बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस कराए हैं। अब आप इनको रफ में कीजिए, समझिए, और एक दिन में काम करने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन बाद दोबारा अपने क्वेश्चन को रिविजिट कीजिए, फिर से लगाइए। सो जब हम मल्टीपल टाइम्स सोचते हैं तब जाकर के परफेक्शन आता है। ऐसे नहीं कि हम जल्दी जल्दी चीजों को याद कर लिए। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम खूब सारे सवाल लगा लें, ये भी पढ़ लें, यहाँ का एग्जाम्पल देख लें, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है, हमारा टाइम ही किल होता रहता है। आप कम क्वेश्चन को ज्यादा बार लगाइए, ज्यादा लंबे टाइम तक सोचते रहिए, लगाइए, 2-3 दिन बाद दोबारा रिविजिट कीजिए, फिर अपने आप लगाइए, तब जाकर के आप कम क्वेश्चंस में से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ दूसरी तरह के लूप्स पर बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा अभी इसमें, और फिर हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन चालू करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज एंड देन सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर बचा नहीं है, छोटा सा पोर्शन बचा है।